नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं बात करने वाली हूँ लो वाइब्रेशन एनर्जी। लो वाइब्रेशन एनर्जी क्या होता है और इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें और कैसे हम इससे बाहर निकल पाएंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जिस एनर्जी में हम हैं वो लो है या हाई। तो चलिए आज बात करते हैं। और लो और हाई वाइब्रेशन का हमारे लाइफ में जो हम जी रहे होते हैं या महसूस कर रहे होते हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो इससे हम इसे स्किप नहीं कर सकते हैं, पर इस पर काम करके इसे हम ठीक कर सकते हैं। और एक बात और क्लियर कर दूं कि ये वाइब्रेशन जो है कंटिन्यूअसली नहीं रहता। आप इसे चाहे तो एक सेकंड में ठीक कर सकते हैं, लो से हाई में जा सकते हैं, या काफ़ी सालों साल तक उसी में रह सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली हमारे बस में है। उसके कुछ टेक्निक्स है और तरीके हैं, उसको हम समझ लेंगे और उससे हम ठीक कर लेंगे। सबसे पहला, असंतुष्टि। जब आप अपने लाइफ में संतुष्ट नहीं होते, जो चीज़ आपके पास है उसके लिए आपको एनफ महसूस नहीं होता, हर वक्त लगता है ये और चाहिए था, ये चाहिए था, ये चाहिए था, अगर ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता, तब मैं ज़्यादा खुश होता या ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होता, इस काम को मैं ज़्यादा अच्छा कर पाता। आप में जब सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है तो आप लो वाइब्रेशन में हैं, क्योंकि ये आपका असंतुष्टि आपको भगाता रहेगा। आप जाने अनजाने में जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा के लिए आप भाग रहे होते हैं, और जब जमा कर लेते हैं तो उसकी रक्षा करने में लगे रहते हैं। पर जब आपके पास संतुष्टि होता है, ये भाव जो होता है हाई वाइब्रेशन या संतुष्टि अगर लो है तो उसको हाई करने का तरीका ये कि आपके पास जो भी है उससे आप सेटिस्फाइड हो, संतुष्टि फील करें, शुक्रिया अदा करें ईश्वर का कि तुमने जो भी दिया है मुझे उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और अगर आपका इस पर काम नहीं हो पा रहा है, फिर भी आपका मन का घोड़ा भाग रहा है इस दौर में, तो आप सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आपका मन कह रहा हो कि ओह ये मेरे लिए पूरा नहीं पड़ा और चाहिए था, उसके पास इतनी गाड़ियाँ, उसके पास इतने बंगले, मेरे पास भी होना चाहिए था, तब आप तुरंत जो है अपने मन को जो है वहाँ लेकर जाइए जहाँ पर वो लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी, या कहने का अर्थ कि जो भी आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, जो भी आपकी चाहत है, उससे नीचे जाकर देखिए। जब आप नीचे जाकर देखते हैं तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि अरे अरे ईश्वर का तो बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ है। जब आप ये कहते हैं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, तो आप नीचे उतर करके उस फुटपाथ पे सोने वाले लोगों को देखिए, तब आपको समझ में आए कि अरे ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दे रखा है। जब आपको 2 टाइम 3 टाइम के खाने मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे खाना आप खा रहे हैं, उसके बाद भी आपका संतोष नहीं आप में आता है, तो आप उन लोगों को जाकर देखिए कि वो 2 टाइम के खाने के लिए भी वो तरस रहे होते हैं। होता सब ये कर्म का ही खेल है, लेकिन नया कर्म क्रिएट करना भी हमारा ही काम होता है, हम ही करते हैं। तो नया जब हम पुराने को तो हम झेल रहे हैं, और नया को क्रिएट करने के लिए हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और असंतुष्टि जो है ये हमारा लो वाइब्रेशन एनर्जी है, इससे बाहर निकले और जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए पहले शुक्रिया अदा करें, और अपने से नीचे लोगों को देखें तो खुद ब खुद आप इस लो वाइब्रेशन एनर्जी से हाई वाइब्रेशन एनर्जी में चले जाएंगे। आपको पता चलेगा कह रहे मैं तो बहुत सुखी हूँ, अपेक्षाकृत बहुत लोगों के, है ना। जब हम अपने से ऊपर नहीं नीचे की ओर देखेंगे तो हमारी संतुष्टि अपने आप बन जाती है, बहुत जल्दी, सेकंड में, मिनटों में, टाइम नहीं लगता। दूसरा है होपलेस, निराशावादी, हर चीज में निराश हो जाना कि अरे मेरे साथ ये बुरा हो गया, अब तो मैं हमेशा हमेशा के लिए एक खराब ही होगा, अब मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। या वो छोटी छोटी सी बात हो सकती है, बड़ी बड़ी सी बात हो सकती है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे लव से रिलेटेड हो, चाहे लाइफ से रिलेटेड हो, या रिलेशन से रिलेटेड हो, या मैं तो कहूँगी अध्यात्म से भी रिलेटेड। क्योंकि जब हम अध्यात्म में भी होते हैं, साधना और तपस्या में भी होते हैं, तो बहुत सारे स्टेजेस आते हैं हमारे, और बहुत कठिन परीक्षाएं होती है, और अपने ही अंदर बहुत सारी द्वंद्व से हम लड़ते रहते हैं, और करते करते मतलब टाइम लगता है, ये नहीं कि जादू नहीं है,
तो अध्यात्म में भी जो है हमें आशावादी बनकर रहना होता है। जब हम निराशावादी होते हैं, अब मेरा कुछ नहीं होगा, अब देखो ये सिचुएशन आ गया, मैं बढ़ पाऊंगी कि नहीं, ऐसा ना हो कि मेरी तपस्या रुक जाए, तो ये मूड जो है ये निराशावादी मूड कहलाता है और ये लो वाइब्रेशन है। अगेन इसको ठीक ऐसे कर सकते हैं कि अपने ऊपर विश्वास रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें और अपना काम करते जाएं निस्वार्थ भाव से। जब निस्वार्थ भाव से आप अपना काम करते जाएंगे करते जाएंगे तो आप हाई वाइब्रेशन में चले जाएंगे। तो निराशावादी जो है, होपलेस हो जाना, ये भी एक लो वाइब्रेशन एनर्जी है। इसका भी सीधा सीधा इलाज यही है कि आप ईश्वर पर विश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें और पिछले जितने रिसर्च में जाएं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनकी जिंदगियों को पढ़ें, जानें कि जो लोग भी सक्सेसफुल है, चाहे वो रिलेटेड टू मनी हो, स्टडी हो या फिर अध्यात्म ही क्यों ना हो, सब बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर करके तब उस मोक्ष की राह को पकड़े हैं या अध्यात्म की उच्चतम स्थिति को पकड़े हैं। कोई भी ऐसा जादू नहीं था, सबको अपने ऊपर काम करना पड़ता। कई कई जन्मों, कई कई क्या कहते हैं, सालों का ये खेल है, मेहनत है। तो जब भी ऐसा मन घबराए और निराशा में जाए तो रिसर्च में जाए और उन लोगों को पढ़े जाने, उससे आप मोटिवेट होंगे और मोटिवेट होकर के आप इससे निकल जाएंगे, बहुत जल्दी ही निकल जाएंगे। तो लो वाइब्रेशन एनर्जी, निराशावादी होना। अब आता है स्वीकार ना करना। कहने का अर्थ यह कि जो भी घटनाएं हमारे लाइफ में घट रही है उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। जब हम स्वीकार नहीं करते तो ये लो वाइब्रेशन एनर्जी है। कहने का अर्थ क्या है, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे ही साथ क्यों हुआ, मैं ही क्यों। और जो गलतियां भी हम करते हैं, स्वभाव से भी रिलेटेड जो गलतियां हम करते हैं, हम उसको जस्टिफाई करने लगते हैं। एक्सेप्ट करें। जब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये लो वाइब्रेशन एनर्जी, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस पर काम नहीं करेंगे। तो जो भी घटनाएं घट रही है, पहले तो आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि ये होना ही था। जब ये सोचें कि ना, ये ईश्वर ने मेरे साथ क्यों कर दिया है, तो इसको आपको स्वीकार करने के लिए आपको थोड़ा ज्ञान से जुड़ना होगा। आप ज्ञान से जुड़कर ये समझे कि हर एक लोग, जो भी घटनाएं हमारे लाइफ में घट रही है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों का नतीजा है। तो कंप्लेंट्स किस बात की, कहानी हमने ही लिखी है, तो उस कंप्लेंट्स किस बात की। तो जो भी टास्क आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो भी घटनाएं घट रही है उसको खुशी खुशी स्वीकार कीजिए, ये तो होना ही था। तो इस तरीके से क्या होगा, स्वीकार ना करना ये लो वाइब्रेशन एनर्जी, और जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो हाई वाइब्रेशन एनर्जी में चले जाएंगे, यानी स्वीकार कर लेंगे। अब है आत्मविश्वास में कमी। जब आपका कॉन्फिडेंस लो होता है तो आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में है। कॉन्फिडेंस कब लो होता है, आपको इस पर कैसे पता करेंगे और किस तरीके से निकलेंगे किसी भी काम में आपका आत्मविश्वास की कमी, तो ये कैसे आप पता करेंगे कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। तो मैं फिर एक बार बोलूँगी मेरे दोस्तों, कॉन्फिडेंस का हाई होना आपके नॉलेज पे ही डिपेंड करता है ना। आप जितना इंडिपेंडेंट होंगे, जितना आपके पास नॉलेज होगा, जितना आप सर्व करने की इच्छा रखते हैं और अनकंडीशनल हैं, तो आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। जब आप डिपेंडेंट होंगे कि ये मेरी मदद करेगा तब मैं सफल होऊंगा, मैं अकेले नहीं रह सकता, मैं अपनी साधना को पूरा नहीं कर पाऊंगा किसी के बिना, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके आत्मविश्वास को गिराता है। और आप ऐसे ही सिर्फ ये बोल देने से कि मैं जो है सब कुछ कर लूँगा, ऐसे भी नहीं होता। तो जब आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी, अपनी मेहनत बढ़ानी होगी, आपको इंडिपेंडेंसी बढ़ानी होगी अपने प्रति, अपने काम के प्रति। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। यही एक तरीका है और कुछ भी नहीं। अब मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देके देखती हूँ। अब जैसे कि मान लो खाना बनाने लिए, तो मैं बहुत जनरल चीज़ों को इसलिए लेती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। जैसे खाना बनाना ही है, अगर कोई आदमी या कोई स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, तो वो कभी किचन में गया ही नहीं, आटा क्या होता है, चावल क्या होता है, और सब्जियां कैसे बनती है, गैस कैसे ऑन करते हैं, जब आपको ये पता ही नहीं है तो आप क्या डरेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। अगर आपको किसी मौके पे मिल गया काम किया, आपने खाना बनाना है, तो आप तो डर ही जाएंगे, आपका आत्मविश्वास क्या होगा, डोल जाएगा।
पर वही जिसको उस सारी चीज़ों का, बर्तनों का पता है, अनाजों का पता है, गैस का पता है, चमचों का पता है, नमक का पता है, हल्दी का पता है, यानी सारे मसालों का पता है, तो क्या होगा, वो आसानी से जाएगा। इससे पहले उसने प्रैक्टिस कर रखी है, आसानी से जाएगा, अपना खाना बनाएगा और निकल कर आ जाएगा। ये क्या था? ये नॉलेज था, ये प्रैक्टिस था। जब आप नॉलेज और प्रैक्टिस अपने साथ रखते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, तो आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो, अध्यात्म ही क्यों ना हो, पूरी की पूरी गहराई वाली जानकारी लीजिए और इससे स्वयं ही आप जो है आत्मविश्वास से भर जाएंगे। लो वाइब्रेशन एनर्जी जो है उससे आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में चले जाएंगे। उसके बाद है सीखने की इच्छा से भागना। सीखने की इच्छा ना होना, कोई भी काम ऐसे ही कर लिया, है ना। जब तक आपको सीखने की इच्छा नहीं रहेगी अंदर, तब तक आप जो है किसी भी चीज़ में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो सकते, नॉलेज इकट्ठा नहीं कर सकते, है ना। आधा अधूरा ज्ञान के आप मालिक रहेंगे। तो सीखने की इच्छा जो है ना, आपकी जो है क्षमता बढ़ाता है, क्योंकि जब आप समझ लेंगे कि मुझे सब आता है, तब आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको ये सोचना होगा कि इससे क्या सीखने को मिल जाएगा, उससे क्या सीखने को मिल जाएगा। हर जगह आप जाएं, भले ही आपको वो उसके लिए पैसे मिल रहे हों, पर आप सोच के ये जाएं कि मैं कुछ ना कुछ सीखने जा रहा हूँ, इसे कुछ ना कुछ मैं सीख के आऊँगा। या किसी से बात भी कर रहे हैं, किसी से कोई भी व्यवहार आप कर रहे हैं, तो आप सीखने के मोड में जाएं। तो जब आपकी सीखने की इच्छा होगी, तो वो आपको बहुत इम्प्रूव कर देगा, है ना। तो आपकी सीखने की इच्छा ही आपके नॉलेज को बढ़ा सकता है, आपके व्यवहार में जेंटलनेस, पोलाइटनेस सब ला सकता है। क्योंकि अगर आप ये सोच के जाएंगे मुझे इसके लिए पैसा मिल रहा तभी मैं काम करूंगा, या इसका पैसा मिल रहा, मैं इस जगह को पोस्ट को होल्ड करता हूँ, इस जगह मैं तपस्या कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तब आप नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि ये हर पल हर वक्त प्रकृति कुछ ना कुछ आपको सिखाती रहती है। आपको अपना भाव बना के रखना है, इच्छा शक्ति बना के रखनी है कि मुझे सीखना है। जब आप इस मोड में रहते हैं तो आप बढ़ते जाते हैं। घड़ा खाली आप रखेंगे, ढक्कन हटा के रखेंगे, ज्ञान आपके अंदर भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। जब आप ये सोच लेंगे मेरा घड़ा भरा हुआ, मैंने ढक के रख लिया, तो कहाँ से कुछ भी नहीं पा पाएंगे। ऐसे ही बस आगे पीछे करते रह जाएंगे। अब आते हैं उदासी, सैडनेस जिसको बोलते हैं, अनहैप्पीनेस। अब क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि हम क्रिएट कर लेते हैं, हर चीज़ के लिए हम उदास हो जाते हैं। मुझे ये नहीं मिला, मैं उदास हो गया, मैंने ये नहीं पाया तो उदास हो गया, किसी ने मुझे अच्छे से बात नहीं की तो मैं उदास हो गया। छोटी छोटी बातें और बड़ी बड़ी बातें, जब आप अनहैप्पीनेस के साथ, मतलब मैं तो ये कहूँगी कि उसको ही आप इंजॉय करने लगते हैं। दुख रहना, उदास रहना, दुखी रहना, उदास रहना, जब इन चीज़ों को आप इंजॉय कर रहे हैं तो आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में हैं। क्योंकि बस में आपके ही है कि आप खुशी में लौट आए। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम, जब भी आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में जाना स्वाभाविक है, लेकिन जाए तो निकलने की क्षमता रखें, वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करें। और उसका तरीका यह है कि निगेटिविटी को भी, जो निगेटिव घटना आपके लाइफ में घट रहा है उसको भी पॉजिटिव ढंग से सोचें। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब भी कोई घटना घट रही है तो आप समझो अच्छा ये घट गया, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारा कर्म निकल गया मेरा, यानी एक चैप्टर मेरा कंप्लीट हुआ। और हमारी पढ़ाई में भी जब हम एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर्स बना लेते हैं, तो खुशी होती है ना। तो उसी प्रकार से इसमें भी हम अपने इस मोड को खुशी में बदल सकते हैं। उसके बाद है आपका फूलिनेस, मूर्खता। अब बोलिए कि ये क्या बोल रही हूँ मैं। मूर्खता मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बुद्धिमानी जैसे हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, वैसे मूर्खता, कहने का अर्थ यह कि बुद्धिमानी से आप जो है किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आपको रहस्यमय से रहस्यमय विद्या आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन अपनी मूर्खता से जो है आप सारा बर्बाद भी कर सकते हैं। क्योंकि जो ज्ञान आपको मिल रहा है उसकी समझ जो है तभी होगी जब आप उसके अंदर जाएंगे। अब मान लो कि आपको वो जगह मिल भी गई,
वो प्लेस मिल भी गया, तो आप अपनी सहूलियत से जो क्या करते हैं, आसान वाला कि अरे इसे मैं खुद से कर लूँगा, या आसान रास्ता ढूंढ लेते हैं, तो वो मूर्खता करते हैं। मूर्खता में क्या करते हैं, मान लीजिए कि आपको किसी जगह से, मान लीजिए पूजा की ही मैं करती हूँ कि बहुत जगह से आप देखिएगा कि लोग चंदा मांगने आते हैं, है ना। चंदा मांगने आते हैं, या फिर बहुत लोग को जाइएगा, देखिए मंदिर में है ना, उतना ही अपना काम समझते हैं कि 10 रुपये डाल दिया या 50 रुपये डाल दिया, 100 रुपये डाल दिया, तो मतलब भगवान तक मेरी बात पहुंच गई। चलो उसमें गलती कुछ नहीं है, लेकिन आप सोच क्या रखते हैं उसके लिए सोचो। अगर कहीं से पुकार आती है, कि कहीं से आपको बुलावा आता है कि कोई संत आए हुए हैं, तो आप ये नहीं सोचते कि उनके पास जाकर हम ज्ञान लें। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अच्छा संत आया है, इसका मतलब 10-5 रुपया या फिर कुछ रुपये से मदद कर देंगे, या जाकर वहाँ फल चढ़ा देंगे, प्रसादी चढ़ा देंगे, चरण छू लेंगे, आशीर्वाद, मौखिक रूप से आशीर्वाद ले लेंगे और चलेंगे। ये क्या मूर्खता है। जब कोई संत पुरुष या ज्ञानी पुरुष आपके लाइफ में आता है, तो आप पूरी कोशिश करें कि आप उसके ज्ञान से जुड़े, उनके व्यक्तित्व से जुड़े, तब आपका फायदा है। तो जब आप मूर्खता में हैं, तो इसका मतलब लो वाइब्रेशन एनर्जी में है। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये भी देखा है कि अगर किसी संत साधु जो किसी से मुलाकात होती है, तो लोग जो है वो समझने लगते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी, मैंने उनका काम है आशीर्वाद देना हर हाल में, और हमारा काम है कि उनकी एनर्जी को गेन करना। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, अधिकार के साथ लोग जाते हैं, लेकिन उनके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई भी नहीं रुकता। और जो रुकता है, जो वही रुकता है जो बुद्धिमान होता है, और रुक करके अपना ज्ञान लेकर आगे बढ़ जाता है, और वही बढ़ता है। और जो पैसे कौड़ी और फल फूल ले जा करके और अपने अधिकार समझते हैं उनका मौखिक आशीर्वाद लेना, वो वहीं रह जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, मर जाते हैं। तो हाई वाइब्रेशन एनर्जी में ये भी मूर्खतापन भी एक लो वाइब्रेशन एनर्जी है, और उसको हम ज्ञान से ही अगेन इसको हम हाई वाइब्रेशन एनर्जी, यानी बुद्धिमानी से हम इसको हाई वाइब्रेशन एनर्जी में ले जा सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में ही होता है। उसके बाद होता है कमजोरी फील करना, वीकनेस। किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है। मैं वीकनेस को सभी चीज़ से, इमोशन से भी जोड़ देती हूँ, फिजिकल भी जोड़ देती हूँ, हेल्थ से भी जोड़ देती हूँ, और किसी भी टफ सिचुएशन से भी जोड़ देती हूँ कि आपको कमज़ोर फील होना, कि मैं वीक हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, मेरा शरीर कमज़ोर है, या मेरे स्वभाव में वो ताकत नहीं है कि मैं उसे झेल सकूँ या इस बात का जिरह कर सकूँ। अपनी बात को रखने का ताकत नहीं है, मैं वीक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, सारे लोग मुझसे मजबूत हैं और उन सब के सामने मैं कमज़ोर हूँ। जब ये फीलिंग भी आपकी लो वाइब्रेशन फीलिंग है, हम अपनी पूरी, अब देखो इसको हाई कैसे कर सकते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं कि हम वहाँ पर पहुँच सके। वेदर रिजल्ट क्या होगा दैट इज़ अनदर मैटर, पर हम अपनी बात रखेंगे, अपनी बात जरूर बोलेंगे, हम वीक नहीं हैं। इसका देखिए सीधा सीधा तरीका ये कि जब भी जो सिचुएशन हमें मिलता है, उसके आखिरी छोर तक उसको पकड़ना जरूरी है, कि अगर ये मैं कहूँगा तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा को सोच करके उसको एनालिसिस कर लेते हैं, तो हम इस वाइब्रेशन से निकल जाते हैं। हम हमेशा स्ट्रांग फील करेंगे, हम अपनी बात जरूर रखेंगे। अब देखिए गुलामी जैसा फील करना, गुलामी जैसा क्या, अपने आप को, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि जैसे अंग्रेज के गुलाम हो गए, नहीं, पहले तो गुलाम हम खुद के हैं, खुद के विचारों के, अपने मन के, है ना, इंद्रियों के, इस सब के हम गुलाम बने बैठे हैं। तो अपने आप को इंद्रियों का गुलाम होना या फिर मन का गुलाम हो जाना, ये भी लो वाइब्रेशन एनर्जी है, क्योंकि इसका तो काम ही वही है, भटकाना। तो जब हम ये बात करते हैं कि हम गुलाम हो जाते हैं, तो हम लो वाइब्रेशन एनर्जी में हैं। तो हाई वाइब्रेशन एनर्जी में कैसे इसको टर्न करेंगे? इसको टर्न करने के लिए अगेन हमको अपने ऊपर काम करना होगा, अपनी ताकत पहचाननी होगी, अपनी समझ पक्की करनी होगी, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपने विद्या को बढ़ाओ, अपने प्रैक्टिस को बढ़ाओ, और उसके बाद जो है इस पर काम करो।
पहले तो रियलिटी क्या है ये समझिए कि मैं मन की बात क्यों मानूं। मैं मन को काबू में रखूंगा, ना कि मुझे मन काबू में रखेगा। मैं मालिक हूं ना, ये थोड़ा ही है। इसको तो इसलिए रखा गया है कि मेरी सुविधा के लिए, मेरी सुविधा के लिए, यानी आत्मा की सुविधा के लिए आँख नाक कान मुंह इंद्रियां शरीर मन सब है। मन की सुविधा के लिए हम नहीं है कि जहाँ वो कहेगा हम चल देंगे। नहीं, राजा कौन है? आत्मा है, यानी मैं हूँ। तो मैं हूँ तो मैं ही अपनी चलाऊंगी। तो पहले अपने ज्ञान को, अपनी समझ को, अपनी सत्य से जुड़िए, इन सब चीज़ों से अपनी पॉजिटिविटी को क्रिएट कीजिए। टफ हो सकता है पर नामुमकिन नहीं है। उन सब से जुड़िए तो अपने आप जो है इस लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में चले जाएंगे, और जो है आप गुलाम नहीं रहेंगे। जब आप आज़ाद रहेंगे तो अपनी बात को अच्छी तरीके से रख सकेंगे, और निडर रहेंगे, खुश रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। अब होता है ऐसे बहुत सारे लो वाइब्रेशन एनर्जी है, पर मैं और भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगी कि ये कंडीशन रखना। कंडीशनल लव जिसको बोलता है, तुम ये करोगे मतलब उम्मीदें। जब आप बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं किसी से तो ये क्या हो जाता है, लो वाइब्रेशन में आप जाएंगे, है ना। क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी उम्मीद पर कोई खरा उतरेगा, क्योंकि सब वही सोच रहा है। सभी उसी सोच में है कि मेरे लिए वो करेगा, वो मेरे लिए करेगा, मैंने ये किया तो अब मुझसे दुगना की उम्मीद रख रहा हूँ, या फिर कम से कम जितना किया उतना तो वापस मिलेगा। मतलब जो भी काम कर रहे हैं हम कंडीशन लगा के कर रहे हैं, और कंडीशन लगा के जब हम काम करते हैं, उम्मीदें लगा कर काम करते हैं, तो दुख तो एकदम संभव ही है। क्योंकि जब वो आपको वापस नहीं लौटेगा तो आप दुख में जाएंगे। तो यहीं पे कहा गया कि इस लो ये सबसे ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी है, मैं ये बोलूँ, क्योंकि पूरी लाइफ ही चलता रहता है कि देखिए बच्चे को माता पिता से, माता पिता को बच्चे से, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, ये उम्मीदें बनी रहती है। सच्चा साथी या सच्चा क्या कहते हैं, आपका रिश्ता वही है जो आपको सत्य से जोड़े रखे, अन्यथा सब जो है आपको लो वाइब्रेशन में लेके जाएगा। तो आप चुनाव करना, आपका चुनाव ही आपका इससे बचाव है कि आप उस साथी के साथ रहें जो अनकंडीशनल आपको सत्य की राह दिखा रहा है। हाँ, जो हम ये आपके साथ ये उम्मीद नहीं रख रहा है, सबसे पहले तो आप खुद वैसे हो जाए, दूसरे से को बदलने से पहले खुद को बदले कि हम किसी से उम्मीद ना रखें, हम जो भी काम करें अनकंडीशनल करें। हम प्रार्थना में बोलते हैं ना, ये न सोचे कि हमको मिला क्या, ये सोचे किया क्या है अपन, फूल खुशियों का बातें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपने करुणा का जल तुम बहा कर दो पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। कहने का अर्थ यह कि जब आप अनकंडीशनल वर्क कर रहे हैं, और काम तो करना ही है लेकिन कंडीशन लगा के नहीं, आप चाहे या ना चाहे काम तो आपने करना ही है, तो अनकंडीशनल करें। और प्रार्थना करना है या किसी चीज़ की अपनी मन की बात रखनी है, तो वो बैठा है ऊपर, उससे करो। आप अपना काम करें और निकल जाएं। और दूसरी बात कि आप वैसे ही लोगों को चुने जो आपको सत्य की राह दिखाए। आपकी सोच समझ पकड़ पक्की होनी चाहिए। अगर आप इस वाइब्रेशन से निकलना चाहते हैं, इस लो वाइब्रेशन से निकलना चाहते हो, तो इस तरीके से काम कीजिए। ईश्वर पर अगेन बहुत सारा विश्वास रखिए। आपका किया हुआ काम जो है आप ये सोच कर करें कि ये ईश्वर का काम था, मैंने कर दिया, है ना। बाकी ऊपर बैठा है, देखेगा, है ना, मेरे किए हुए काम को भी, और जो है यहाँ पे उन लोगों को भी। अब आते हैं कि एक और भी कंडीशंस होता है कि हमारे लाइफ में जो हम दो तरीके से अपने आप को स्टैंड करते हैं। अब कैसे बताती हूँ। एक होता है कि हम मेहनत करके अपनी मेहनत किया, हमने पढ़ाई की, लिखाई की,
रूप पे, रंग पे, अध्यात्म पे, सब पे हमने मेहनत की, उसके बाद हम निकल के आते हैं कि हाँ ये आदमी जो है ये है, क्योंकि इसने पढ़ाई की इसलिए इसके पास डिग्री है, प्रार्थना की इसलिए ईश्वर के करीब है, और रूप रंग फिटनेस पे ध्यान दिया इसलिए वो फिट है। तो ये मेहनत का असर होता है जो निखर कर आता है, जो दिखता है। कभी कभी ये क्या होता है, ज़्यादातर, कभी कभी क्या बोलूँगी, ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि मेहनत नहीं करते। ये दूसरा टेक्निक है जो लो वाइब्रेशन टेक्निक है, मैं बता रही हूँ। उसमें क्या होता है कि लोग दूसरे को इंसल्ट करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं, नीचा दिखा करके अपने आप को ऊपर कर देना। अब जैसे मैं बताती हूँ, जैसे एक ऑफिस का ही मतलब एग्जांपल ले लेती हूँ। ये देखिए, एक प्यून है, ठीक है, एक प्यून है, तो मान लो कि गार्ड है, उससे कम पैसा कमाता है, तो वो उस पर धौंस दिखाएगा। तुम लोग देखिएगा उसके डायलॉग्स जो हैं, जब वो बोलता है तो वो उसको डिमोरलाइजिंग डायलॉग्स होता है। उस वैसे बोलने से उसको ऐसा लगता है कि वो मैं इससे ऊंचा हूँ, और अपने आप को गुड फील करता है। अब देखिए, थोड़ा उससे ऊंचा चाहते हैं तो उससे जो क्लर्क है वो प्यून पर हंगामा करेगा, उसे नीचा दिखाएगा कि देखो तुमने ढंग से काम नहीं किया, प्यून ही रह गया, देखो मैं क्लर्क हो गया। अब देखिए, क्लर्क है, क्लर्क से ऊपर जो है, उससे ऊपर वाला ऑफिसर है, वो उसे बताएगा मैं ढंग से साइन वाइन किया करो, ढंग से पढ़ते लिखते नहीं हो, ढंग से फाइल आपने नहीं तैयार की, देखो ये गड़बड़ी है। और इस तरीके से उसको डिमोरलाइज करके वो गुड फील करता है। अब ऑफिसर से भी ऊपर वाला ऑफिसर वो उससे डिमोरलाइज करता है। तो ये डिमोरलाइजिंग का जो खेल जो है ना चलता रहता है, ये लो वाइब्रेशन एनर्जी है। अब देखिए, इसका हाई वाइब्रेशन में आप कैसे जाएंगे? हमेशा याद रखिए, जो भी कार्य हम लेकर आए हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है। सभी लोग अपने अपने जगह पे बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोई किसी के बिना नहीं चल सकता। सब टारगेट, सभी के जो कार्य टारगेट है, अगर आपके पास प्यून नहीं होगा तो क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। अगर क्लर्क नहीं हुआ तो क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। अगर ऑफिसर नहीं होंगे तो क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। ये एक व्यवस्था, एक मैनेजमेंट में, और सबको एक दूसरे की मदद लगती है। कहने का अर्थ यह कि सब जितने लोग हैं सबको एक दूसरे का हौसला बढ़ाना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, हर एक लोगों की का सम्मान करना चाहिए। और अगर अपनी इज्जत बनाना चाहते हो, अपना नाम बनाना चाहते हो, अपना फेस अच्छा रखना चाहते हो, तो अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, ना कि दूसरे को नीचा दिखाएं। नीचा दिखाकर आप थोड़ी देर के लिए तो अच्छे दिख सकते हैं। जैसे अब मैं मान लो किसी पार्टी में गया, ये भी बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है, जो जनरल एग्जाम्पल है उसी में ले रही हूँ। आप पार्टी में गए, बहुत सारे लोग बहुत तरीके के कपड़े पहन कर आ रहे हैं, कुछ ने महंगे पहने, कुछ ने कलर अलग पहने, लाइक दैट, अलग अलग जैसे जैसे सिचुएशन में पहने। तो वहाँ पर सब ने अपनी अपनी सोच से सही पहन कर आए हैं, अपनी अपनी सोच से सब ने अच्छा किया है। पर गलत कब हो जाता है? जब कोई आदमी जो है उसको रिकॉर्ड करने लगता है, या फिर उस पर कमेंट्स करने लगते हैं, या उस पर डिस्कशन करने लगते हैं। एक तो तरीका ये है कि सभी एक दूसरे को बोले हाँ अच्छा है, सबने अपनी मेहनत अच्छी की। एक होता है कि आपको डिमोरलाइज करना, उसे लगता है कि ओह कि मैं कम तो नहीं दिख रहा हूँ, तो ये इसका तरीका ये है कि वो दूसरे को डिमोरलाइज करने लगता है कि देखो मेरे कपड़े तो इतने कीमती हैं, तुम्हारे बहुत सस्ते हैं, या तुम्हारे अच्छे डिज़ाइन है, मेरे बहुत अच्छे डिज़ाइन हैं। या फिर गाड़ियों के, बंगलों के, या जो भी इस तरीके की बातें करके वो अगले को जो है नीचा दिखाते हैं, और उससे यह फील करते हैं कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, या मैं अच्छा हूँ, मैं सबसे बढ़िया हूँ। तो ये सेटिस्फैक्शन वो थोड़ी देर के लिए प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ये सेटिस्फैक्शन तो है भी नहीं, पर थोड़ी देर के लिए जो है उनको ये लगता है कि मैं बेहतरीन हूँ। पर क्या वो बेहतरीन है? नहीं, वो उन लो वाइब्रेशन एनर्जी में है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स में है। जो भी किसी का बुराई करता है या किसी को डिमोरलाइज करता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सामने वाले में गड़बड़ी है, जो बोल रहा है उसी में गड़बड़ी है। वही लो वाइब्रेशन एनर्जी में है, उसमें ही कॉम्प्लेक्स है, वो ही अपने कॉम्प्लेक्स से घिरा हुआ है। इसलिए वो दूसरे को, जब भी लोग कॉम्प्लेक्स से घिरे होते हैं तो वो दूसरे पे वो कमेंट्स करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं, दूसरे को गलत बताते हैं। जो अपने आप में भरा रहता है ज्ञान से, बुद्धि से, समझ से, और जो चीज़ उसके रूप रंग भी जो है उससे अगर सेटिस्फाइड है अपने कपड़ों से, तो वो देखिएगा वो कभी किसी की बुराई नहीं करेगा, क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन एनर्जी में है। ये पैसों का भी मतलब नहीं होता, हो सकता है वो 100 रुपये के ही कपड़े पहने हुए हैं, या उसने लाख के भी पहने, पर उसका कॉन्फिडेंस सेम होता है। उसका रीज़न यही है कि वो अपने ऊपर काम किया हुआ होता है।
वो संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, भरा हुआ है, तो वो हाई वाइब्रेशन एनर्जी में है। तो किसी को डिमोरलाइज करना, किसी को नीचा दिखाना, ये भी एक लो वाइब्रेशन एनर्जी है और इससे बचना चाहिए। हम समझते ही हैं कि मैंने उसे उल्लू बना दिया या उसको नीचा दिखा दिया, पर ऐसा नहीं है। आप उसे नहीं, सामने वाले को नहीं कर रहे, आप खुद नीचे गिर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे इससे बचें, है ना। तो इस प्रकार बहुत सारे लो वाइब्रेशन एनर्जी है जिसको समझेंगे, मैंने इतने सारे बताए। और भी आप सोचेंगे कि ऐसे कौन कौन सी है अगर लो वाइब्रेशन एनर्जी है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है, हर इंसान को, हर एक सोल को ये बात पता होता है कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। ये बात अलग है कि हम उसे अवॉइड करते हैं और अपने तरीके से उसे जस्टिफाई कर लेते हैं, है ना। अब देखिए, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ऐसे बहुत सारे हैं, पर जो जनरल है उससे मैं आपकी दोस्ती करा रही हूँ, उन लो वाइब्रेशन एनर्जी को आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ताकि आप एनालिसिस करके हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहें। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, इट इज़ एनालिसिस, विश्लेषण करने की क्षमता ना होना या चाहत नहीं होना, ये लो वाइब्रेशन एनर्जी है कि हमने जो भी कर दिया सो कर दिया। आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये प्रत्येक दिन का, मैं तो कहूँ प्रत्येक घंटे का जो भी घटना आप घटता है, जो भी काम होता है या जो भी एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं, उसको तुरंत एनालिसिस कीजिए। ये मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद था, ये कितना घाटा पहुंचाया मुझे, कितने मेरे हेल्थ इशू पर इफ़ेक्ट किया, कितने मेरे ध्यान ज्ञान पर असर कर गया। तो जब आपको एनालिसिस करने की क्षमता नहीं होती या इन एनालिसिस करने की का इच्छा नहीं होता, विश्लेषण नहीं करते अपने कार्यों को, तो आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में हैं। और इसका सीधा सीधा तरीका यही है कि जो कुछ भी घटा है आपके लाइफ में या कर रहे हैं, उसको एनालिसिस जरूर करें, है ना। बस यही तरीका है उसको हाई वाइब्रेशन में चले जाने का। और जब आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हैं तो ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आपके ऑरा बहुत पक्के बनते हैं, बड़े बनते हैं। अब मैं इन सब बात की बात, सबसे ऊपर जो होता है वो होता है सत्य। अब झूठ, सत्य और झूठ दोनों की बात करूंगी मैं, कि झूठ जो होता है ये भी लो वाइब्रेशन एनर्जी है, हाईली लो वाइब्रेशन एनर्जी। आपको जब हम झूठ बोलते रहते हैं लगातार, मतलब हो या ना हो, आदत बना ली है झूठ बोलने की, हर बात में झूठ बोलना, जब आप ये झूठ में शामिल होते हैं या झूठ में रहते हैं, आपका ऑरा संकीर्ण होता जाता है। झूठ का ऑरा बहुत संकीर्ण होता है, वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को, है ना, देखते देखते जो भव्य दिख रहा है उसको संकीर्ण कर देता है, बहुत ही खराब, बहुत ही बदसूरत। और इसका उपाय सीधा है कि सत्य से जुड़िए, जस्टिफिकेशन में मत जाइए कि इसकी वजह से मैंने ये झूठ बोल दिया, उसकी वजह से मैंने झूठ बोल दिया। आप सत्य में रहिए, आपके ऑरा इतने बनेंगे कि कोई आपको कुछ बोल ही नहीं सकता। आप खुद ही कुछ समय में सबके लिए जो है एक आदर्श बन जाएंगे, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए फिर उन्हें डिकोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप हैं वो हैं। सत्य जो के साथ अगर आप हैं तो आपका पिक्चर बहुत क्लियर है, आपके ऑरा बहुत क्लियर है, और आप जिस सोल का जितना बड़ा ऑरा होगा, अट्रैक्शन वही बनेगा। तो कहने का अर्थ क्या कि अपने ऑरा पर काम करें। ये सारे लो वाइब्रेशन एनर्जी के साथ जब आप रहेंगे तो आपका ऑरा जो है संकीर्ण बनेगा। और जब संकीर्ण बनेगा, आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे बचा ले रहा हूँ खुद को ना, आप अपने आप को इस अच्छे वाइब्रेशन से दूर रख करके अपने ऑरा को संकीर्ण कर रहे हैं और आप साइड होते जा रहे हैं। और जो व्यक्ति नीडर होकर के अपने हाई वाइब्रेशन में रहता है और हाई वाइब्रेशन सत्य के साथ रहता है, उसके ऑरा ही इतने बड़े बनते हैं कि चाहो या ना चाहो आप उसे देखोगे ही, आप उसके पास जाओगे ही, आप उसके पास सुकून महसूस करोगे। तो हुआ ना कि ये लो वाइब्रेशन से अपने आप को बांधने से अच्छा है कि आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी के साथ जाएं। मेहनत तो दोनों में लग रही है, टाइम तो दोनों में जा रहा है, तो जिसके रिजल्ट अच्छा है हमें उसी के साथ जाना चाहिए। और ये इट इज़ वेरी 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 श्योर कि हाई वाइब्रेशन एनर्जी हमें हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है, कॉन्फिडेंट दिखेंगे आप। कुछ अगर आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में हैं तो सामने आपको लगेगा कि सारे लोग जो है आपको जस्ट मतलब हेल्प कर रहे हैं या कर रहे ना,
आप धोखे में हैं। और जब आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहेंगे तो आपकी ही सुननी पड़ेगी सबको, क्योंकि आप बहुत क्लियर हैं, आपको उतनी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को, आपको देख के ही लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लॉन्ग टाइम हमेशा के लिए स्टैब्लिश हो जाएंगे, जिंदा हैं तो भी और मर जाने के बाद भी आप याद किए जाएंगे। ये खासियत होती है हाई वाइब्रेशन एनर्जी वालों की। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और ये बताना ज़रूरी था कि जब हम ध्यान साधना की बात करते हैं तो हमारी क्लीनिंग जो है उसमें हाई वाइब्रेशन और लो वाइब्रेशन एनर्जी भी है। तो हमें हर पल ये एनालिसिस करते रहना होगा कि जब हम लो वाइब्रेशन एनर्जी में जाते हैं तो हमें हाई वाइब्रेशन एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर लेना। और देखिए ये सर्टेन नहीं, मतलब फिक्स नहीं होता है। हो सकता है कि मतलब हाई वाइब्रेशन रहते हुए कभी किसी कारण से हम लो वाइब्रेशन में जा सकते हैं, और लो वाइब्रेशन भी फिक्स नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक बार लो वाइब्रेशन में चल गया तो हमेशा उसी में रहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जल्द से जल्द उनसे निकले, उस लो वाइब्रेशन से निकले और उसकी टेक्निक को समझो, एनालिसिस करें और उच्चतम स्थिति में रहें हमेशा। और जब आप इस स्थिति में रहेंगे, आपके ऑरा बने रहेंगे, तो कनेक्शन भी गॉड से बहुत, परमात्मा से आपके तेज़ी से बनेगा। आपके जो वाइब्रेशन फटाफट वहाँ पर टच होंगे। लो वाइब्रेशन एनर्जी कभी वहाँ टच नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।